जो चाहे वो निकाह मुता कर सकता है। और सहाबा ने वहां निकाह मुता किया। सहाबा ने वहां निकाह मुता बड़ी मामूली मिकदार पर भी, खजूरों पर, चादर पर, इस तरह रिवायतें मौजूद हैं, सहाबा किराम ने मुता किया। लेकिन जब ग़ज़वा खैबर खत्म हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह मुता को हमेशा हमेशा के लिए हराम करार दिया। अब मैं इस पर थोड़ा सा डिटेल अर्ज करता हूं। बुखारी शरीफ के अंदर अब्दुल्ला बिन मसूद से मरवी ये रिवायत है। आप फरमाते हैं अन्न नबी नहा अनिल मुता वन लुहुमिल हुमुरिल अहलिया ज़माना खैबर। अल्लाह के नबी ने निकाह मुता से और घरेलू गधों का गोश्त खाने से मना कर दिया, इसको हराम करार दे दिया खैबर में। गोया इजाजत भी कहां हुई? खैबर में। और इसकी ममानियत भी कहां हुई? खैबर में। और अब आगे बढ़िए, रबी बिन सबरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते हैं नहा रसूलुल्लाह अन्ना रसूलुल्लाह नहा अनिल मुता वकाला अला इन्नहा हरामुन मिन यौमिकुम हाजा इला यौमिल क़ियामा। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुन लो, ये जो निकाह मुता है ये आज से हराम हो गया है और अब क़यामत तक के लिए हराम है। ये किसकी रिवायत है? मुस्लिम शरीफ की हदीस है। ये कौन सा भी है? हजरत रबी बिन सबरा रदियल्लाहु ताला अन्हु। बाद रिवायात में हिज्जतुल विदा के मौके पर इसकी हुर्मत के हवाले से ऐलान की रिवायात मिलती हैं। और फिर सुन ले जरा कान खोल के, हम अहले सुन्नत व जमात के यहां सबसे मुस्तनद और बड़ी रिवायत हजरत अली से मरवी रिवायत है। मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस है। अन अली, हजरत मौला अली ने फरमाया नहा अन्ना नबी ना, अल्लाह के नबी ने मना किया यौम खैबरा अनिल मुता वान लुहुमिल हुमर। अल्लाह के नबी ने मुता से और घरेलू गधों का गोश्त खाने से मना फरमा दिया। यूं ही इब्ने माजा के अंदर मौला अली से मरविये नहान मुतातिन निसा यौम खैबर। अल्लाह के नबी ने खैबर वाले दिन औरतों के साथ मुता करने से रोक दिया और इसी तरह घरेलू गधों का गोश्त खाने से भी क्या कर दिया? रोक दिया। अच्छा, अब आम तौर पर एतराज ये होता है, ये बिलखुसूस मक्तब आले तशय्युअ की तरफ से ये होता है कि नहीं जी नहीं, ये तो हजरत उमर ने मना किया। और बाद ये बकवास कोट करते हैं और वो कहते हैं कि अगर उमर मुद्दे से मना ना करते, लोगों को ना रोकते, तो जनाब आज दुनिया में ज़ना ना होता। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। तो सुन लीजिए, ये जो निकाह मुता है इसकी हुर्मत की रिवायतें हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा हजरत सैयदना अलीउल मुर्तजा, हजरत सैयदना सलमा बिन अल अक्वा, हजरत सैयदना अबू हुरैरा, हजरत सैयदना बर्रा अल जहनी, हजरत सैयदना रबी बिन सबरा अल जहनी और दीगर कई सहाबा से ये हुर्मत मुता की रिवायतें मरवी हैं, जिनमें से एक रावी हजरत उमर भी हैं। कौन है? हजरत उमर। बल्कि मैं मुवत्ता इमाम मालिक में थोड़ा सा डिटेल की रिवायत है, उसको सुन लें। हजरत मोहम्मद बिन अली फरमाते हैं, ये हजरत अली के सगे पुत्र हजरत मोहम्मद बिन अली, आप फरमाते हैं कि मुझे हजरत अली ने फरमाया कि मुझे हुजूर ने फरमाया, यानी बेटा कहते हैं मेरे बाबा ने मुझे कहा कि हुजूर ने मुझे हुक्म दिया था कि मैं ऐलान करूं कि मुता हराम हो गया है, जबकि इसकी पहले इजाजत थी, जबकि इसकी पहले इजाजत थी। अच्छा, अब बहुत सारी रिवायतें ऐसी हैं कि बाद में भी बहुत सारे साहबा कहते थे नहीं ये क्या है, जायज है, और बाज कहते थे नहीं क्या ये हराम है। हजरत अली से पूछते हैं इसकी क्या वजह है, तो मुवत्ता इमाम मालिक की ये मरवी रिवायत है। आप फरमाते हैं जिन्हें पता चला कि हुजूर ने इससे मना कर दिया है वो रुक गए, और जिन्हें मालूम न हुआ वो करते रहे। भाई एक जंग के मौके पर ऐलान हो गया, मसलन अभी मैं एक चीज का ऐलान करता हूं, आज मैंने ऐलान कर दिया और मैंने परसों या तरसों उस चीज के बारे में रिजेक्ट कर दिया, ऐलान उसके अगेंस्ट कर दिया, तो अब जरूरी नहीं कि सारे लोग यहां पर जो अब मौजूद हैं वो उस वक्त भी हों। तो भाई साहबा थे, वो कोई आजकल की टेक्नोलॉजी का या सोशल मीडिया का दौर तो नहीं था। अब जो साहबा सुन के
चले गए, वो उस पर अमल करते रहे कि नहीं हुजूर ने इजाजत दे दी थी। लेकिन जिनको हुर्मत का पता चल गया या जिन्होंने बाद में हिज्जतुल विदा के मौका पर हुजूर से वो खिताब सुन लिया, तो वो क्या हो गया, रुक गए। लेकिन इख्तिलाफ तो बहरहाल चलता रहा कि जिन्होंने खुद सुना हुआ था कि हुजूर ने मना कर दिया, वो डट गए, यार ऐसा हमने अपने कानों से सुना, हुजूर ने इसे हराम करार दिया। और जिन्होंने वो इजाजत सुनी हुई थी गज़वे खैबर के मौका पर, तो वो डटे रहे कि भैया हमने अपने कानों से क्या सुनी है, इजाजत सुनी है। ता आके हजरत उमर का दौर आया, तो हजरत उमर ने फरमाया कि भाई आज के बाद अगर मुझे पता चलेगा कि कोई आदमी मुता कर रहा है, तो मैं उसे कहूंगा कि वो 2 गवाह लेकर आए और वो आकर रिवायत बयान करें कि हुजूर ने इजाजत देने के बाद जब इसे हराम कर दिया तो दोबारा फिर इजाजत दी। अगर तो वो 2 बंदे गवाही दें कि वाकईतन हुजूर ने उसको मना करके दोबारा उसकी इजाजत दी, तो ठीक है, वगरना मैं उसको कोड़े मारूंगा, मैं उसको क्या करूंगा, मैं उसे हाथ लगाऊंगा। तो जाहिर है अगर कोई ऐसा होता तो सामने आता कि नहीं है उमर, ये फलां जगह मना करके दोबारा हुजूर ने इजाजत दी, तो हम अहले सुन्नत व जमात, हमारे पास नबी पाक के दर्जनों सहाबा, जिनमें फ्रंट के ऊपर कौन है, अहले बैत अतहार, और जिनमें सबसे ऊपर रिवायत किससे है, हजरत मौला अली से मरवी रिवायत है। हमारे यहाँ ये निकाह मुता, इसकी इब्तिदान इजाजत थी, बाद में अल्लाह के नबी ने इसको कयामत तक के लिए हराम करार दे दिया। लिहाजा निकाह मुता करना ये क्या है, हराम है। इसी तरह एक निकाह है जो अरबों के अंदर मशहूर है, निकाह मिस्यार। कौन सा निकाह है, निकाह मिस्यार। निकाह मिस्यार की चूंकि बहुत सारी डेफिनेशंस मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से मिलती हैं, मैं उस डिटेल में तो नहीं जाता, बस इतना अर्ज करता हूं कि इसमें अगरचे वक्त का तयन तो नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे बुनियादी जो वजूहात हैं कि जिनकी बुनियादी तौर पर इस्लाम मुखालफत करता है, जिनकी वजह से आप मुतलकन ये ज़हन में रखें कि ये निकाह मिस्यार करना भी क्या है, निकाह मुता की तरह नाजायज है। निकाह मुता भी हराम है और निकाह मिस्यार भी हराम है। अब अगर किसी मकतबे फिक्र का, अपना मकतबे फिक्र का एक उस मौकिफ है, मसलन आले तशय्यो का मकतबे फिक्र है, उनका ये मौकिफ है कि निकाह मुता करना जायज है तो करो। भाई बहुत सारी चीजें वो हैं जो आले सुन्नत के यहाँ हलाल हैं, शियों के यहाँ हराम है। मसलन हम खरगोश को हलाल कहते हैं, शिये उसको हराम कहते हैं। हमारे यहाँ बगैर जिसे कहते हैं कांटे के मछली हलाल है, शियों के यहाँ हराम है, वो नहीं खाते हैं। तो अब क्या हम डंडा लेके कहेंगे नहीं खाओगे तुसी? ओ भाई उनके ना हराम है तो हराम है। अब जो चीज उनके मकतबे फिक्र में हराम है, जाहिर है वो उस पर डट के अमल करेंगे। ये नहीं कि वो हमारे कहने पे, जनाब वो जल्दी देखे ना, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। मसलन आले तशय्यो के मकतबे फिक्र में इफ्तारी जो है ना वो 10 मिनट लेट की जाती है, तो भाई एक पूरी महफिल लगी हुई होती है, वहां जो शिया होता है क्या वो इफ्तारी आपके साथ करता है? बोलो ना, नहीं करता। वो कहता है जी मेरा अपना मकतबे फिक्र है, मेरा अपना मौकफ है, ते असा कदे ओदा मुंह खोल के ओदे विच खजूर तुन्नी। अब बोलो नहीं ना, हम कहते हैं ठीक है तेरा मौकफ है, तू 1 घंटे बाद कर। इसी तरह शहरी के वक्त वो 10 मिनट पहले कहते हैं बस मेरा खाना पीना खत्म, हम नहीं 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 तू खा, भाई हमें क्या लगे ना खाओ, तू 1 घंटा पहले बंद कर। तो इसी में रवादारी है कि भाई जिसका जो मौकिफ है वो अपने मौकिफ पर अमल करे, इसमें कोई फिरकावारियत नहीं, इसमें कोई फितने की बात नहीं। तो जब हमसे कोई मसला पूछेगा तो हम अपने माखज़ के मुताबिक जवाब देंगे कि अल्लाह के नबी ने, अहले बैत ने, सहाबा ने ये जो कुछ हमें बयान किया है उसके मुताबिक निकाह मुता हराम है। अब अगर अहले तशय्यो के नजदीक उसकी इजाजत है तो वो करें, हम उनसे लड़ाई थोड़ी करेंगे। ओ भाई लड़की अगर शिया है, लड़का अगर शिया है, वो निकाह मुता कर रहे हैं, तो मैं और आप कौन है कि हम कहें तुम क्यों कर रहे हो? भाई करते रहो। लेकिन ना सुन्नी लड़का मुता कर सकता है,
ना लड़की मुता कर सकती है। ये हराम है, हराम है, हराम है। बस ये एक शरई मसला है। और इसके ऊपर लड़ाइयां करना, बहसें करना, फिर कबारियत फैलाना, एक दूसरे को तकम्मुकी करना, ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। एक्सट्रीम पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हमारे यहाँ जब आपसे कोई पूछे तो आप सीधा सा जवाब दे दें कि भाई निकाह मुता की इब्तिदान इजाजत दी गई थी। हमारी आले सुन्नत की किताबों में दर्जनों हदीसें मौजूद हैं कि इजाजत थी। बाद में वही सहाबा जो इजाजत वाली हदीसें रिवायत कर रहे हैं, वही हुर्मत और ममानियत वाली हदीसें भी रिवायत कर रहे हैं। लिहाजा ये उसी तरह जैसे शराब इब्तिदान हलाल थी, जायज थी, बाद में उसे क्या कर दिया गया, हराम कर दिया गया। तो अब बंदा पिछलियां गल्लां लेके नहीं आता। अब बंदा कहे नहीं किसी दौर में तो जायज थी ना, उसे कहा जाएगा बंदा खुदा जब थी तो उन्होंने पी, जब हराम हो गई तो हमारे लिए तो क़यामत तक हराम है। तो दौरे सहाबा से लेकर हुजूर के दौर से लेकर क़यामत तक अब शराब हराम है। इसी तरह जिनके लिए मुता हलाल था उन्होंने किया, उन पे कोई तनकीद नहीं है, उन्होंने किया। और जब अल्लाह के रसूल ने हराम करार दे दिया तो अब क़यामत तक के लिए ये क्या है, हराम। तो ये भी चले आज एक मसला हमारा डिस्कस हो गया। इसके अलावा एक अहम तरीन बात उसको अपने ज़हन में रखना है। एक वक्त में 4 शादियां की जा सकती हैं। यानी एक वक्त में एक शख्स के निकाह में कितनी होनी चाहिए। आज कान खोल के सुने, मैं आखिरत यही मसले से वास्ते रखे। किसी भी मर्द से पूछो, भावें 6 खूंडियां दे टुरदा होवे पर दुए ब्याह से तैयार होना। ते किसी भी कुड़ी, कोई भी औरत हो, कितनी भी दीन से क्यों ना, उसके सामने बात करें एनी पल ये में दुआ ब्याह करा, मारे विच कड़ी कमी थी, कौन लड़ाई ऐसे ना आए। आज इस मसले को भी हम शरीयत की लाइन से जरा समझते हैं। निकाह करना बिल्कुल जायज है जी, एक से ज्यादा कोई भी मर्द 4 शादियां एक वक्त में। कुरान में अल्लाह फरमाता है फन के हुमा ताबा लकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा। निकाह करो उन औरतों से कि जो तुम्हें पसंद हो। इस्लाम पसंद की जा, वो इस्लाम गाली पसंद ही करता है, लेकिन पसंद से ये मुराद नहीं कि महीना पहले पार्कन जाके पसंद करी जाओ। ये मतलब नहीं है निकाह का, पसंद का, कि तुम जनाब 6 महीने बेनिकाहे, 6 साल बेनिकाहे अंडरस्टैंडिंग पे लगे रहो और जनाब फिर को जी ये थोड़ी सी अब अंडरस्टैंडिंग हो गई है, अब जनाब हम निकाह करेंगे। वो जी देखे ना नहीं, फकत इतनी इस्लाम इजाजत देता है लड़का लड़की निकाह से पहले मुलाकात कर सकते हैं। ये उससे बात कर सकती है, वो लड़का इस लड़की से बात कर सकता है, लड़की लड़के को देख सकती है, लड़का लड़की को देख सकता है। हाँ, इसमें कोई ममानियत नहीं है। उसकी वजह यह कि ताकि भाई वो उसको पता चले कहीं गूंगा तो नहीं है या गूंगी तो नहीं है, या वो जनाब कहीं काना पींगा वो तो नहीं, बाद में पता चले जिस तरह शादी हो गए जनाब वो मैं तो और सुनिया सी तू और निकले, ताकि वो पहले से एक दूसरे को जानते हो। तो इस जानने का ये मतलब नहीं है कि वो 6-6 घंटे पार्कों में अलग बैठे, रोजाना के हिसाब से दफ्तरों में अलग अलग बैठे, रोजाना के हिसाब से उनकी जनाब घंटों घंटों फोनों पर बातें होती रहें। याद रखो, जैसे तखलिये के अंदर गैर जरूरी बातें आप जैसे आम नॉर्मली आप किसी औरत के साथ गैर जरूरी बातें नहीं कर सकते हो, वैसे आप फोन पर भी किसी औरत लड़की के साथ गैर जरूरी बात नहीं कर सकते हो। ये जो गप्पें लगानी, वो जी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग के लिए माँ बाप की इजाजत दे देते हैं, नाजायज है, मना है, ये बिल्कुल खिलाफ शरीयत है। तो कितनी शादियां हो सकती हैं? 4 शादियां हो सकती हैं। ठीक है, बिल्कुल करो, लेकिन कुरान ने आगे क्या फरमाया? फन के हुमा ताबलकुम मिनन निसा मसना व सुलासा व रुबा फइन खिफ्तुम अल्ला तादिलु फवाहिदा। अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि तुम अदल नहीं कर सकोगे तो बस एक काफी है। नहीं नहीं, हम करेंगे, अदल करेंगे। इसी कुरान की सूरत निसा की आयत ने हमारी हैसियतों को देखकर सूरह निसा की आयत नंबर 129 ने क्या बयान किया? ये आयत आपको कोई मर्द बयान नहीं करता नजर नहीं आएगा। सूरह निसा की ये वाली आयत क्यों शादियां ली याद हो गई है? हो गई ना? अब ये मेरी वीडियो सुन के वो हमारी माएं बहनें
वो ये 129 नंबर आयत याद रखें, क्योंकि 129 नंबर आयत में अल्लाह ताला फरमाता है वलन तस्ततीउ अन तादिलू बैनन निसा, तुम हरगिज़ औरतों में अदल कर ही नहीं सकते हो, कर ही नहीं सकते हो तुम। वलो हरस्तुम, अगरचे तुम कितनी हरीस क्यों ना हो जाओ, कोशिश क्यों ना करो, लेकिन सुनो, फला तमीलू कुल्लल मैले फतज़रुआ कल मुअल्लका, इतना जुल्म न करना कि बस एक ही तरफ झुक जाओ, एक को पूछो और दूसरी को पूछो भी नहीं, और वो लटकती हुई, दरमियान में लटकती हुई रस्सी की तरह रह जाए, उसको लटकती हुई ना दरमियान में छोड़ो। और अगर तुम भलाई करो और तकवा इख्तियार करो तो अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। तो कुरान की ये आयत याद हो गई, 129 नंबर आयत। जितना मर्जी कोशिश करो तुम सही मानों में अदल व इंसाफ नहीं कर सकते हो। अगर माबैन अज़वाज किसी हस्ती ने सही अदल किया है तो वो आमना का लाल है, या वो ताईद वाली हस्तियां हैं कि जो उस आमना के लाल की सही मानों में इत्तिबा करने वाली हैं। अब क्या होता है, यानी ये अदल किस चीज में होना चाहिए, मैं जल्दी जल्दी ये बयान कर दूं, वक्त मुकम्मल हो गया। एक हदीस सुन लो, इमाम अहमद बिन हंबल ने, इमाम निसाई ने, इमाम अबू दाऊद ने, इमाम इब्ने माजा ने हजरत अबू हुरैरा से रिवायत की है, हुजूर ने इरशाद फरमाया जिसकी दो बीवियां हैं और उनमें से वो एक की तरफ झुका रहा, क़यामत वाले दिन वो इस हालत में आएगा कि उसका धड़ एक तरफ मायल है। और दूसरी रिवायत के अंदर आते अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत वाले दिन वो इस हालत में आएगा कि उसका आधा धड़ फालज वाला होगा, अपाहज होगा उसका आधा धड़। जरा चस्के लेने होते हैं, 2 शादियां 4 शादियां, अदल किस में है? जैसे एक बीवी को खाना दिया वैसे दूसरी को, जो एक के घर में पका वही दूसरी के घर में भी पके। जितना एक का मकान है दूसरा उतना दूसरी का, जितना एक को खर्चा है उतना दूसरी का। जैसे एक का लिबास है वैसे दूसरी का। और वक्त के अंदर आपने अदल करना है। एक रात एक के पास तो दूसरी रात दूसरी के पास, और अगर एक हफ्ता एक के पास तो दूसरा हफ्ता दूसरी के पास। और इसमें भी खास आम बात, अगर एक बीवी की बारी है उस बारी में आप दूसरी बीवी के पास उसके साथ जिमा नहीं कर सकते, अगर करेंगे अल्लाह के मुजरिम होंगे, यह अदल के खिलाफ है। हाँ, अलबत्ता सफर में अगर आपने किसी जगह जाना है तो आप कुर्रा डालेंगे उन बीवियों में कि आप जिस अफजल यह है कि कुर्रा डालें, वैसे इख्तियार यह है कि आप ले जा सकते हैं किसी को भी, लेकिन हुजूर का तरीका यह था कि अल्लाह का नबी कुर्रा डालते थे। जिस बीवी के नाम कुर्रा निकल आया आप सफर में उसी को लेकर जाते थे। तो इसलिए सिर्फ 4 शादियां करना ही बात नहीं होती है, उनका हक अदा करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लिहाजा मुआशरे में असी मौलवी लोग देते हक में भी बोलते हैं, इसका यह मतलब भी नहीं कि हिंदुओं की तरफ बस दूसरी शादी को मुतलक हराम समझें। और मैं कराची में गया, वहां मुझे पता चला ये जो मेमन बरादरी है ना, ये इस कदर सख्त है ये दूसरी शादी करने के वाले से कि उनके यहाँ अगर कोई लड़का जना करता पकड़ा जाए वो इतने गुस्से में नहीं होते जितना दूसरी शादी पे गुस्से में होते हैं। ऐसा भी नहीं है, अगर एक आदमी है उसको जरूरत है, तबई जरूरत है, उसकी एक बीवी बीमार है या उसकी जरूरतें पूरी नहीं होती हैं, उसको शरीयत ने इजाजत दी हुई है वो दूसरी शादी करे। और याद रखो हुक्म यह है कि शादियां आसान करो, जना को मुश्किल करो। और हमारे माशरे में शादियां मुश्किल हैं और जना आसान है। जना 500,000 रुपए देकर जना हो जाएगा। उसकी वजह क्या है कि मुआशरे ने इसको आसान कर दिया। आसानी के साथ बदकारा औरतें मिल जाती हैं और फिर उस पर चेक एंड बैलेंस नहीं। उसको रोकने के लिए हमारी रियासत नाकाम है, हमारी हुकूमतें नाकाम है। हालांकि हुक्म यह था कि जना को मुश्किल बनाओ, निकाह को आसान बनाओ। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हर किस्म की बुराई से बचने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह ये निकाह और तलाक के मसाइल, मुझे मालूम है कि मैं तर्ज़ें शर्ज़ें नहीं लगा, शेर शूर नहीं पढ़ रहा, लेकिन उम्मीद है कि आपको ये सिलसिला अच्छा लगेगा। और अगर नहीं भी लगेगा तो मैं